हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग मॉडल वर्क पढ़ रहे थे, हमने आपको कैन बी, कैन हैव, मे पॉसिबिलिटी, मे पर्पज एंड मे परमिशन, कैन और मे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया। मे के एक स्टेप और बचा है, वो मैं बाद में आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, बस एक बार में ही आ जाएगा। थोड़ा सा बस हमें आपको ध्यान देना होगा, ओके ना। तो आइए देखते हैं। यूज ऑफ कुड में देखिए, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने 2 लाइन का डिफिनेशन लिख रखा है। इसमें पहचान भी है, इंट्रोडक्शन और रूल दोनों भी है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। हम चूंकि इंडियन है तो इंडियन के लिए क्या होती है ना, हर एक वर्ड का मतलब आना चाहिए, है ना। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाना होगा मुझे। तो मैंने लिख रखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान सब समझिएगा, सका, सकी, सके शब्द आएगा। कैन का ही पास्ट टेंस गुड होता है। आप कहाँ पर कैन लगा देते ये तो आप जानते ही होंगे, कैन का ही पास्ट टेंस गुड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे नहीं आएगा। सकता था, सकती थी, सकते थे मतलब ही होता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकती थी किंतु नहीं हुई का भाव प्रकट होता है। इसलिए वहां पर जो है हमें कुड नहीं लगाना है, वहां पर लगाना होगा हमें माइट। तो माइट कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हमें पढ़ना चाहिए कुड, तो बस इतना ही समझना है कि सका, सकी, सके शब्द आएगा। पाया, पाई, पाए भी होता है, मैं सेंटेंस के माध्यम समझाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियली ये लिखा तो है नहीं कि हमने आपको वहां से कॉपी पेस्ट कर रखा है। बस मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये सारी चीजें हो सकती है, बस उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज देखते हैं अब क्या करना, क्या होगा, सभी कर्ता के बाद कुड लगाकर वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में पढ़ना है। इसमें आपने क्या देखा, इंट्रोडक्शन भी है, रूल भी है ना। पहचान कैसे करने हैं, पहचान कैसे करेंगे, कहाँ पर लगता है कुड, अब कैसे लगता है मैंने ये भी बता दिया, ओके ना। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले है एग्जाम्पल में, आज मैं मुश्किल से अपना गृह कार्य पूरा कर सका या पूरा कर पाया, ये कुड का ही यूज है, ओके ना। तो अब सका या पाया यहाँ पर होगा तो मैं कुड लगाना होगा। कर लेंगे आप, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड किसके बाद क्या है वो सारी चीजें अच्छे समझाऊंगा। बस थोड़ा सा हिम्मत ना रहिए, साथ दीजिए, ओके ना। देखते हैं। तो आज मैं मुश्किल से अपना गृह कार्य पूरा कर सका या कर पाया। कौन कर पाया, मैं के लिए आई के बाद कुड, आई कुड। मुश्किल से शब्द जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कुड, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस भी यूज की होगी, क्योंकि ये मुश्किल से किसी भी यूज में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हार्डली या स्कार्सली लगा देना। ये एक यूज भी है, आगे अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हार्डली, HARD होता है, ये LY मतलब मुश्किल से हो गया, ठीक है ना। सो आई कुड हार्डली, अब पूरा कर सका, पूरा करना क्या होता है, COMPLETE, कंप्लीट। क्या कर पाया, अपना गृह कार्य, है ना, जी बचा आपका। तो मैं आई के साथ अपना एनर्जी माई गृह कार्य क्या, डोमेस्टिक वर्क या होमवर्क, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो होमवर्क मैं कर देता हूँ यहाँ पर। और कुछ बच रहा है, आज सब लिखने टुडे होता है ना, लास्ट में फुल स्टॉप, है ना, आसान। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए आई, कर सका शब्द के लिए मैंने कुड लगा दिया। क्योंकि मुश्किल से शब्द जो था ये एडवर्ब है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। एक नया चीज मिला है आपको, जब भी मुश्किल से शब्द है, मुश्किल से मैं खाता हूँ, मुश्किल से पढ़ता हूँ, मुश्किल से जा रहा हूँ, मुश्किल से खेल रहा हूँ, खेल सका, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है बस कुड के बाद हार्डली लगा देना, ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अपना एनर्जी आएगी, तो आई के साथ अपना एनर्जी माई हो गया। अब गृह कार्य के लिए होमवर्क या डोमेस्टिक वर्क कोई भी हो सकता था। फिर मुश्किल से तो हो ही चुका था, अब आज शब्द के लिए टुडे मैंने लास्ट में कर दिया, आसान था। ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है मैंने टेंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आप नए व्यूअर, आज फर्स्ट डे आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि पीछे से आप जा करके सारे वीडियोस को कंप्लीट करते हुए आप मेरे पास आओ, ओके ना। आई होप कि ऐसा आप करने वाले हो। एक और भी देखते हैं, आज तुम उस गरीब आदमी की मदद नहीं कर सके, ओके। कौन नहीं कर सका, तुम नहीं कर सके, ओके ना। सो यहाँ पर यू, अब चूंकि सका, सकी, सके जब भी आएगा तो कुड ही लगाना है आपको, है ना। तो कुड अब नहीं शब्द आने पर नॉट, ये तो आप भी जानते हैं
कि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका कुड ही है। ओके ना, इतना तो आप समझ गए होंगे, एक सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आनी है वो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर एक कुड हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब हमको लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना क्या होगा, हेल्प। सो आई कुड नॉट हेल्प किसकी, उस गरीब आदमी की। यहाँ के लिए कुछ नहीं लिखना, तो उसके लिए दैट हो जाएगा, गरीब के लिए पुअर, आदमी के लिए मैन। ओके ना, आज शब्द के लिए टुडे होता है, लास्ट में लिख देना होगा TODAY। ओके, सो यू कुड नॉट हेल्प दैट पुअर मैन टुडे। कितना ज्यादा आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिया, उसके बाद पीछे गए सका सके सके शब्द के लिए कुड लगा दिया आपने, फिर नहीं शब्द के लिए नॉट लगाया, फिर मदद करना के लिए हेल्प हो गया, उस गरीब आदमी की यही बचा, फिर दैट पुअर मैन लिख देना था, वो मैंने किया भी। आज शब्द के लिए टुडे होता है, वो भी हो गया। कितना ज्यादा आसान है ना। एक और देखते हैं, कल मैं दिल्ली नहीं जा पाया। अब देखिए, नहीं जा पाया या नहीं जा सका है तो सेंस एक ही ना। पाया ये कोई ऑफिशियली इंट्रोडक्शन नहीं है, बस अपना अनुभव कहता है कि ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं और बिल्कुल सही भी है। ओके ना। सो कल मैं दिल्ली नहीं जा सका या नहीं जा पाया, कल मैं आपके घर नहीं आ पाया, कल मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, कल मैं उनसे नहीं मिल पाया, कल मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। हो सकता है इस तरह से तो बनते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, मैं के लिए आई कर दीजिए। अब जा सका, सका सका शब्द के लिए कुड, या पाया शब्द के लिए भी कुड ही होगा, नहीं शब्द के लिए नॉट लगा दीजिए आप। सो आई कुड नॉट, जाना के लिए क्या होता है, गो। कहाँ, दिल्ली, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। उसके बाद कल शब्द के लिए लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट में फुल स्टॉप कर लेंगे, है ना आसान। तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कुड लगानी है, क्योंकि कुड का यूज ही है, उसके कुड के बाद नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आया था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, दिल्ली जुड़ते हैं इसलिए टू लगाते हैं, कल शब्द के लिए लास्ट डे, प्रीवियस डे, यस्टरडे, डे बिफोर, दैट डे बिफोर, कुछ भी हो सकता है। ओके ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कल अच्छा खेल पाया। लोग पूछते ना, यार कल तुम खेलने गए थे, क्या तुम अच्छा खेल पाए या वह खेल पाया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब करना क्या होगा हमको, क्या शब्द पहला आ गया, वही कुड पहले कर देना होगा, कुड ही। ओके ना, आप समझ पाए मैंने क्या किया, कुड को मैंने यहां से उठा के पहले कर दिया। क्यों किया, कोई बताएगा? क्योंकि क्या शब्द पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, तो ये कुड उठा के पहले कर देना होगा। सो कुड ही, खेल पाया, क्या होगा, खेलना क्या होता है, प्ले। कुड ही प्ले, अच्छा के लिए वेल, कुड ही प्ले वेल। और कल शब्द के लिए स्टडी, YASTERDAY, कुड ही प्ले वेल स्टरडे। ओके ना, कर लेंगे। लास्ट डे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, कुछ भी हो सकता था वहां पर। तो आपने क्या देखा, क्या शब्द पहले आया, फिर कुड पहले आ गई, और वह के लिए ही उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आ रहा समझ में? मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट ही दे रहा हूँ, कुछ आइडियाज ही दे रहा हूँ, कुछ ऐसे तौर तरीके ही दे रहा हूँ कि जिस तरह से आप भी बना करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। कर लेंगे। एक और देखते हैं आप इतना सारा कार्य अकेले कैसे कर पाए, आप वहां कैसे जा पाए, आप उनसे कैसे मिल पाए। इस तरह से भी सेंटेंस हो सकते हैं। तब हमें क्या करना होगा, तो ऐसे वाक्यों में हमको सबसे पहले वही सेम चीज है कि कैसे, चूंकि आपने यदि कंसेप्ट पकड़ लिया होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का, तो सारी चीजें सेम प्रोसीजर में होगा, सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है आपको। कैसे शब्द के लिए हाउ लगा दीजिए आप सबसे पहले, उसके बाद कुड लगाइए। कुड, क्यों कुड बताइए? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सो हाउ कुड आपके लिए यू, हाउ कुड यू, कर पाए, करना क्या होता है, डू। इतना सारा कार्य ना, सो मेनी वर्क, हाउ कुड यू डू सो मेनी वर्क, सो मेनी, सारा कार्य, कार्य के लिए वर्क, सो मेनी वर्क। देख पा रहे हैं आपको अच्छे से, सो मेनी वर्क ना हुआ, सो मेनी वर्क मतलब इतना सारा कार्य हो गया। अब अकेले शब्द बचा यहाँ पर, तो अकेले के लिए एलोन होता है, आप क्लास में देना होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, क्या देखिए
आप इतना सारा कार्य अकेले कैसे कर पाए, कैसे शब्द निकले, मैंने सबसे पहले हाउ लग रहा है, ठीक ना। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही है। तो कुड, उसके बाद आपके लिए यू, फिर करना के लिए डू होता है। अब क्या किए, इतना सारा कार्य, सो मेनी वर्क, अकेले शब्द के लिए एलोन होते लास्ट में लिखना होगा, ठीक है। कर लेंगे आप भी, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। एक और भी देखते हैं, कल वह मेरे घर क्यों नहीं आ पाया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यों शब्द है, क्वेश्चन वर्ड, इसको हमें पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले वाई, उसके बाद कुड आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है ना। तो वाई कुड, वह के लिए ही, पाई होता है, मतलब कोई स्त्री होता है तो सी करते हैं, है ना। सो वाई कुड ही, अब नहीं शब्द आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होगा आपको। सो वाई कुड ही नॉट। अब आना के लिए क्या होता है, कम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सका सकी सके तो नहीं है, पाया पाई पाए भी आते हैं। तो वर्ब के बाद आ पाया, खेल पाया, सो पाया, जा पाया, नहा पाया, लिख पाया, पढ़ पाया, कुछ तरह से इस तरह से क्रिया के बाद जब भी पाया पाई पाए शब्द आ जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियली इंट्रोडक्शन नहीं है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, ओके ना। सो वाई कुड ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आ पाया मेरे घर। कम के बाद टू लगा दीजिए आप, कम टू माई हाउस, कल शब्द के लिए लास्ट पे, लास्ट में फुल स्टॉप। दिख रहा है आपको सारा अच्छे से। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। और चूंकि है ये बहुत ज़्यादा आसान, और जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप देने का जो प्रॉमिस किया तो मैं अब तक निभा रहा हूँ। आप कहाँ से कमी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, प्लीज़ इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो बहुत जल्द आप लोग का टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। मैं प्रैक्टिस से तैयार कर देता हूँ, एक दिन मैं पूरा जो है सारा क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको नोट करना होगा। उसके बाद आप जो है ग्रुप में जा करके वहाँ पर आंसर अपना टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग का जो है अच्छे से डिटेल एक एक वर्ड में चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ आपने क्या गलती की है और कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ आप समझ भी गए होंगे और आप इसे और भी लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।